हमारे साथ भावना सिसोदिया लाइव जुड़ी हुई हैं। भावना, दाना की दहशत से लोग परेशान हैं। 7 राज्य सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। तस्वीरें हमने अलग अलग दिखाई। लगभग सभी राज्यों में दिन में अंधेरे जैसा मंजर है और हवाएं और बारिश अपना कहर बरपा रहे हैं। जी ज़रूर, ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस दाना साइक्लोन से जो है वो 7 राज्य प्रभावित हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 महीनों में दूसरा चक्रवाती तूफान है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी एक कहर देखने को मिल रहा है। वही मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे साइक्लोन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है वहाँ पर बारिश की स्थिति तेज़ होती जा रही है। हवाओं ने अपनी गति बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए जो प्रशासन है वो भी एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी जो है बातचीत की गई है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए लोगों को भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है। वहीं तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लोगों को जो तटीय क्षेत्र है वहां से दूर हटा दिया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जिस तरीके से हवाओं की गति है कहीं ना कहीं उससे काफी सारे पेड़ जो है वहां पर गिर चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे यानी कि दिन चढ़ने से लेकर शाम ढलने तक ये जो साइक्लोन का असर है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से साइक्लोन अपना कहर ढाता हुआ दिख रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये साइक्लोन किसी विपदा का कारण ना बन जाए, क्योंकि साइक्लोन का असर है वो काफी तेज देखा जा रहा है और उसी कारण से भारी बारिश जो है वहां पर शुरू हो गई है। और इसी को लेकर साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए 10 लाख लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। प्रशासन हर तरीके से एहतियात कदम उठा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जान मान का नुकसान ना हो। संवेदनशील इलाके जो है वहां पर 288 जो है वो बचाव दल भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ लगभग 6000 के आसपास जो है वो शिविर कैंप भी लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां का जो चिड़ियाघर वगैरह है वो सभी चीजें बंद कर दी है और 14 जिलों के जो स्कूल है वो भी जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जो दाना साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं अपना कहर भरपाता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है तमाम जो एक्शंस हैं वो प्रशासन द्वारा लिए गए हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जो प्रभावित क्षेत्र है वो भी भावना बड़ा होने वाला है। इस बीच दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मुख्यालयों में हलचल बहुत तेजी से देखने को मिल रही होगी, क्योंकि हैवी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है और मौसम विभाग भी अलर्ट होगा। दोनों तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास भावना? जी ज़रूर, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। एनडीआरएफ वगैरह के मुख्यालय में भी जो है पूरी तरीके से हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से साइक्लोन कहर भरपा रहा है हर तरीके से बारीकी से नज़र रखी जा रही है। वही मौसम विभाग भी लगातार इसको लेकर अपडेट देता जा रहा है। फिलहाल हम लोग खुद मौसम विभाग के बाहर मौजूद हैं और जो है अधिकारी जो है वो फिलहाल आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और पल पल का अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस समय ये साइक्लोन कहाँ आके टकराएगा, कितना नुकसान हो सकता है और कब ये साइक्लोन का असर थमता हुआ नजर आएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो दाना साइक्लोन है इसकी वजह से लगभग 300 ट्रेन को भी जो है वो रद्द कर दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरात जाने वाली ट्रेन हैं उन 300 ट्रेन को भी जो है रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं हर तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और सभी ये दुआएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से दाना साइक्लोन, क्योंकि बताया जा रहा है पिछले चक्रवात से ज्यादा, आसना से ज्यादा जो है ज्यादा ताकतवर ये साइक्लोन बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब ये भी चाहते हैं कि ये साइक्लोन जल्दी थम जाए ताकि ज्यादा नुकसान जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ना होता दिखे। बिल्कुल, इस बीच मैं भावना आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आपने ट्रेनों का जिक्र किया है कि उनको रद्द कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में वार्ड सेंटर्स बनाए जाए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया जा सके कि तटीय इलाकों में वो ना जाएं और भी तमाम जो एहतियात उनको बरतनी है उससे अवगत किया जाए और रैपिड एक्शन हो। किसी भी प्रभावित होने का या फिर किसी भी एक्शन का रैपिड रिएक्शन होना चाहिए, उसके लिए वार्ड सेंटर्स बहुत जरूरी हैं भावना।
जी पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इस दाना साइक्लोन को लेकर जो है प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट होता नजर आ रहा है। हर तरीके के एहतियाती कदम भी जो है उठाए जा रहे हैं। जहां ट्रेनें इस पूरे मामले में प्रभावित हो रही हैं, वहीं फ्लाइट्स चाहे नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, वो भी इस पूरे साइक्लोन को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती नजर आ रही हैं। प्रशासन द्वारा तमाम जो है वो कदम उठाए गए हैं। 10,000 लोगों को उस जगह से हटा दिया गया है और साथ ही साथ जिस साइक्लोन के कारण किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो उसको लेकर जो है 288 बचाव दल भी तैनात किए गए हैं। लगभग 6,000 के आसपास तमाम जगहों पर शिविर कैंप लगाए गए हैं और लोगों को लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है एक तरीके से प्रशासन अपनी तरफ से पूरा काम करता हुआ नजर आ रहा है और ये चक्रवाती तूफान जल्दी थम जाए। और कब तक ये तूफान थमेगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार प्रशासन द्वारा और दोनों मुख्यमंत्री द्वारा और साथ ही साथ बचाव दल द्वारा पूरी निगरानी बनाई हुई है कि किसी भी तरीके का ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया भावना।